Hey guys, welcome back to our YouTube channel RN Education Foundation. This is विभू पांडे. आज पढ़ने वाले हैं हम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और हमने एक पार्ट में कवर किया है इस टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और जो आज हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है द कंपोनेंट होस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, तो इन दो टॉपिक्स को कंप्लीट हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा. और आज इस एक वीडियो के बाद आप पूरा का पूरा डीएनए टेक्नोलॉजी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी समझ जाओगे. आपको फिर दूसरी वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए. कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब हमें यहाँ पे एक कॉम्पिटेंट होस्ट की जरूरत होती है डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए. क्यों, उसको समझें पहले. डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल मींस वाटर लविंग मॉलिक्यूल होता है. इट कांट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन से पास आउट होकर के बाहर नहीं आ सकता. ठीक है. In order to the force bacteria take up the plasmid, the bacterial cell must first be made the competent. अगर किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर हमको डीएनए डालना है तो पहले उसको competent बनाना पड़ता है. To make up DNA, to take up DNA, जैसे कि वो डीएनए को टेक अप कर सके, उसमें हम इंसर्ट करा सकें. ये किससे किया जाता है? उस बैक्टीरियल सेल को ट्रीट किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवैलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम. जैसे कि एक हमारा जो कंसंट्रेटेड डाइवैलेंट कैटायन होता है, डाइवैलेंट मतलब उसकी वैलेंसी 2 होती है. डाइवैलेंट कैल्शियम से हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं, जो कि इसकी इफिशिएंसी बढ़ा देता है डीएनए को एंटर करने के लिए. ठीक है, मतलब जो सेल होगी डीएनए को अपने अंदर एंटर कराने के लिए क्या कर देगी, अपनी जो है कॉम्पिटेंसी बढ़ा देती है. ठीक है. Bacterium through the pores in the cell wall, recombinant DNA can then be forced into the such cell by the incubating the cell with the recombinant DNA on ice. ठीक है. फिर क्या किया जाता है, आइस पर डीएनए को इंक्यूबेट किया जाता है, फिर प्लेस किया जाता है उसको कितने पे, 42 डिग्री सेल्सियस एक हीट शॉक दिया जाता है, एंड देन पुटिंग देम बैक टू द आइस. उसके बाद फिर उसको हम आइस पे रखते हैं. ये क्या होता है, दिस इनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. और इस तरह से क्या होता है, बैक्टीरिया डीएनए को टेक अप करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है. पहले आइस पे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे, फिर अगेन आइस पे रखते हैं. ठीक है. ये एक अकेला वे नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं. जैसे माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन से कर सकते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली हमें द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल. ठीक है, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डाल देते हैं. दूसरे मेथड में सुटेबल फॉर द प्लांट सेल आर द बम्बार्ड विद द हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ द गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद द डीएनए इन मेथड नोन एज द बायोलिस्टिक्स और जीन गन. जीन गन एक और मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, पहले हम डीएनए के सेगमेंट्स को ले लेंगे और उनको कोट कर देते हैं किससे, गोल्ड या फिर टंगस्टन से. फिर उनको बम्बार्ड किया जाता है बहुत हाई वेलोसिटी से, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जा करके वो इंजेक्ट हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. ठीक है. तो ये हमारा जो तीसरा मेथड है जीन गन के थ्रू. एंड लास्ट मेथड वॉज द डिसआर्म पैथोजन वेक्टर. क्या करेंगे हम, एक डिसआर्म पैथोजन वेक्टर लेते हैं विच व्हेन अलाउ टू द इन्फेक्ट द सेल. ऐसा वेक्टर होता है जो सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, उसके साथ ही हम डीएनए को भी उसमें एंटर करा देते हैं. ठीक है. आप चलेंगे. नाउ दैट वी हैव लर्न अबाउट द टूल्स. टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. और ये हमने जो टूल्स अभी तक पढ़े, जैसे कि जीन के बारे में, जीन गन पढ़ा हमने, फिर हमने क्या पढ़ा, माइक्रो इंजेक्शन पढ़ा, फिर ये आइस वाला मेथड पढ़ा जिसमें हमने उसको डीएनए को बार बार अलग अलग टेम्परेचर पे रख करके उसको इंसर्ट कराया. आगे है प्रोसेसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. प्रोसेस कौन कौन सी हैं, इन्वॉल्व द सेवरल स्टेप, जैसे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए by restriction endonucleases, isolation of desired DNA fragment, ligation of the DNA fragment into a vector, transferring the recombinant DNA into the host, culturing the host cell in a medium, and large scale and extraction of the desired product. इतनी मेथड यूज होंगी तब जाकर के क्या हो पाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा कंप्लीट स्टेप. चलिए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए.
आइसोलेशन कैसे करते हैं? DNA is enclosed within our membranes as we have to break the cell open to release DNA along with the other macromolecule such as RNA, protein, polysaccharide and lipid. इतनी चीजों के साथ हमको क्या करना है, उनको बाहर निकालना है। ये कैसे किया जाता है? बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल या एनिमल टिश्यू को एंजाइम के साथ ट्रीट करके, लाइसोजाइम बैक्टीरिया में, सेल्यूलेज प्लांट सेल में, काइटिनेज फंगस में, इन सब में इनको अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनको ट्रीट किया जाएगा या सेल को ट्रीट किया जाता है, एनिमल सेल, प्लांट सेल और फंगस को, ठीक है। और उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए को क्या किया जाता है, इंटरवाइंड विद द प्रोटीन सच एज हिस्टोन। इनका द आरएनए कैन बी रिमूव बाय द ट्रीटमेंट विद द राइबोन्यूक्लियस। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल बाहर आते हैं उसको फिर सेपरेट भी करना होता है, क्योंकि हमको उसमें से सिर्फ और सिर्फ डीएनए चाहिए, आरएनए वगैरह को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, जैसे कि अलग अलग ट्रीटमेंट से उनको रिमूव करेंगे, केवल प्यूरिफाइड डीएनए को अल्टीमेटली निकाला जाता है और इस तरह से हमको क्या करते हैं, इसको चिल्ड एथेनॉल में रख दिया जाता है। दिस कैन बी सीन द कलेक्शन ऑफ द फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम है, यहाँ सस्पेंशन में फाइन थ्रेड आपको जो दिखाई दे रहा है ये डीएनए ही है, ठीक है। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, इसको किससे किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो भी कौन सा, एंडोन्यूक्लिएजेस से, ठीक। इसमें क्या है, एगरोस जेल का यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोर्सिस पे, एम्प्लॉय टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो प्रोसेस है क्या वो ठीक ठाक से चल रहा है, उसके लिए हम एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस कर लेते हैं। इसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या होता है, एक जेल होता है जिसमें से हम सैंपल को, जो मोबाइल फेस होती है उसको हम गुजारते हैं और हमको जो डिजायर्ड पार्ट होता है उसी जेल में लगा हुआ टेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट आउट करते हैं फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर विद द स्पेस, और वेक्टर को स्पेस को उसी स्पेस पे, जैसे मान लीजिए ये है, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, ये पार्ट हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ पर ले आकर के क्या लगा देंगे हम, डिजायर्ड डीएनए लगा, डिजायर्ड जीन लगा देंगे, ठीक है, वेक्टर में। अब एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन और इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर का मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का यूज करके हम इसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे, बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे। कैसे होता है आइए दिखाते हैं। Polymerase chain reaction PCR, the each cycle has 3 steps, the denaturation, primer annealing and the extension of the primer। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको, पीसीआर को समझेंगे। अभी कोविड के टाइम पे आप आरटीपीसीआर कराते थे ना, आरटीपीसीआर से पता चल जाता था आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन है कि नहीं। तो आरटीपीसीआर में आरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और यही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शंस की एक सीरीज होती है जिसमें हम एक डिजायर्ड यानी कि ढेर सारी कॉपीज बना लेते हैं, ठीक है। रीजन टू बी एम्पलीफाइड, हमको ये जो पिंक कलर का रीजन दिख रहा है इस डीएनए में, उसको हमको एम्पलीफाइड करना है। यहाँ 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया हमारा, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसको हमने यहां से कट कर दिया, एनीलिंग कर दी। मतलब कि क्या हुआ, यहां से इतना पार्ट यहां अलग कर लिया गया, यहां से इतना पार्ट ऊपर की तरफ ही छोड़ दिया गया, ठीक। बाकी को हमने रिमूव कर दिया। अब यहां पे है क्या, प्राइमर्स एनीलिंग, यहां एनील कर दिया गया है, मतलब उनको सेपरेट कर दिया गया है। फिर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक, इसको टैग पॉलीमरेज भी बोलते हैं। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, इनको क्या करते हैं, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को इस तरह से फिर क्या कर दिया गया, उनको एम्पलीफाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एम्पलीफाई, वो आगे की तरफ एक्सटेंड होते चले गए, ठीक। और हमको कितनी कॉपीज मिल गई, 2 कॉपीज मिल गई, फुल्ली ग्रोन 2 कॉपीज 30 साइकिल्स के बाद, ठीक है। एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम, ठीक है, 1 बिलियन बार इसको क्या किया जा सकता है, एम्पलीफाई किया जाता है। पहले डीनेचुरेशन होगा, मतलब वो जो वाइंडिंग होती है, ट्विस्ट होता है डीएनए में, वो अनवाइंड हो जाएगा, मतलब कि वो डिनेचर हो जाएगा। डिनेचर के बाद उनमें एनीलिंग होगी और उनके प्राइमर्स को सेपरेट कर लेंगे। और फिर क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ये जो कोड जीन बचे हुए रहते हैं आगे की तरफ कोड करते चले जाते हैं प्राइमर्स की तरह, और फिर अगले स्टेप में क्या होता है, उनकी 2 कॉपीज बन जाती हैं, ठीक है। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में या ऑर्गेनिज्म में डालना है, हमको इंसर्ट कराना है। रिसिपिएंट सेल उसको बोलते हैं जिसमें हम इसको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। रिसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कंपीटेंट टू रिसीव, इनको क्या बनाना है, कंपीटेंट बनाना है रिसीव करने के लिए। टेक अप द डीएनए प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, ठीक है, टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, जो कि प्रेजेंट है सराउंडिंग में डीएनए, उनको टेक अप कर लें। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेरिंग जीन ऑफ द रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस होती हैं जैसे एम्पीसीलियम, ठीक, इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई सेल, इनको ई कोलाई सेल में ट्रांसफर किया जाता है। द होस्ट सेल बिकम द ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट सेल, और जो होस्ट सेल होती है वो क्या हो जाती है, एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाती है। इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल ऑन द agar plate containing the एम्पीसीलियम, only transformment will grow, जो ट्रांसफॉर्म हुई हैं वही इन्फेक्शन गेन नहीं करेंगी एम्पीसीलियम से, बाकी क्या हो जाएगा, एम्पीसीलियम से अगर उन्होंने क्या कर लिया है, रेजिस्टेंस खुद को नहीं बनाया है तो वो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो एम्फीसिलियम रेजिस्टेंस जीन इन द केस इज कॉल्ड द सेलेक्टेबल मार्कर, और जो रेजिस्टेंट जीन होती है उनको सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं, जो इन्फेक्टेड नहीं होती और उन्हीं को चुन लिया जाता है, ठीक है, ऐड कराने के लिए वेक्टर में। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, उसके बाद क्या बनाना है, it into the piece of alien DNA into the cloning vector and transfer it into bacterial, plant or animal cell. Alien DNA get multiplied, ठीक है, it almost cell recombinant technology is the ultimate aim to produce a desirable protein. इसका ultimate जो aim है वो desire protein बनाना है, मतलब DNA से RNA, RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। Hence there is a need to recombinant DNA to be expressed, और इसलिए उस जीन को एक्सप्रेस होना भी जरूरी है। फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन, और फॉरेन DNA का जो जीन है वो एक अप्रोप्रिएट कंडीशन पे खुद को एक्सप्रेस करेगा, तो ऐसे फैक्टर्स भी उनको प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, ठीक है। After having cloned the DNA of interest and having optimized the conditions to induce the expression of the target protein, अब target protein one has to consider the producing it on a large scale, क्योंकि प्रोटीन बहुत लार्ज स्केल पे बनने लगता है तो कभी कभी उसको रोकने की भी जरूरत होती है। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो जीन इतना ऑप्टिमम अमाउंट में उसने प्रोटीन बना लिया, अब उसको रिटार्ड भी करना है, तो वहाँ पर भी फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है कि जीन को अब एक्सप्रेस होने से रोका जाए। इफ एनी प्रोटीन कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन द हेट्रोलॉगस होस्ट, इट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक। अगर कोई प्रोटीन कोड हो इनकोडिंग जीन एक्सप्रेस हो जाता है हेट्रोलॉगस होस्ट में, हेट्रोलॉगस होस्ट का मतलब जिस होस्ट में क्या किया गया है, एक होस्ट से निकाल करके उसको रिकम्बाइन करके दूसरे में डाला गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। द सेल हार्बरिंग क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी grown on a small scale in the laboratory. The cultures may be used for the extracting the desired protein and then purifying it by using the different separation technique. Desired protein को निकाल करके हम उसको separate कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, separate करना है। क्या करना है, separate। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे एक मेथड दिया गया है, बायोरिएक्टर से सेपरेट करते हैं। किससे सेपरेट करते हैं, बायोरिएक्टर से। व्हेन द लार्ज वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस, जब 1000 लीटर तक के कल्चर को हमें प्रोसेस करना है तो हम बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, आइए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये बायोरिएक्टर है, ठीक है, यहाँ पे स्टीयरिंग टैंक है, उसको बार बार गोल गोल घुमाएगा, ठीक है। स्टेराइल एयर, यहाँ पे कल्चर ब्रॉथ है, यहाँ पे पूरा कल्चर मटेरियल डाला गया होता है, मोटर है, एसिड बेस पीएच कंट्रोल यहाँ से किया जा रहा है, स्टीम जो है यहाँ से निकाला जा रहा है, ठीक है। फोम ब्रेकर है ये, फ्लैट ब्लेडेड यहाँ पे चीज़ें, अब जो ब्लेड्स लगी हुई ये मूव कराती हैं सर्कुलर, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये क्या है हमारा, द स्पार्ज्ड स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल्स आर द स्पैगुड, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि जो बबल्स बन रहे थे उसको स्टेयर, ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है इसको इसमें हमने डाल दिया। अब ये धीरे धीरे सेटल डाउन होगा, इसमें से गैस जो होगी वो बाहर की तरफ निकलेगी, धीरे धीरे इसको मूव करेंगे, मतलब इसको पूरा हम क्या कर रहे हैं, इसको एयर फ्री कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिजायरेबल पीएच और सॉल्ट बिटवीन, ये सब ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि कल्चर अच्छे से होता रहे। जो स्टीयर टैंक होता है सिलेंड्रिकल होता है, कर्व्ड बेस होगा उसका, जो फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग को, ठीक।
इन मिक्सिंग ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, और ऑक्सीजन अच्छे से उसमें मिक्स करते हैं जैसे कि वो जो मटेरियल है वो ठीक से उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खुद को कल्चर कर पाएँ, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विदड्रॉन पेरियोडिकली, और थोड़ा थोड़ा उसमें से कल्चर निकालते रहते हैं, धीरे धीरे थोड़े थोड़े टाइम पर हम उन कल्चर्स को रिमूव भी करते रहते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, अब हमको क्या करना है, उस कल्चर में जो हमने मटेरियल निकाला है उसका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करना है। तो जैसे ही बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट हो जाती है हम उसका क्या करने लगते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करने लगते हैं। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनको हम एक सीरीज में लेकर के चलते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बन करके आता है इट इंक्लूड द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, पहले हम उसको बार बार सेपरेट करेंगे, जैसे जो लार्ज मॉलिक्यूल है उनको स्मॉल मॉलिक्यूल से अलग अलग टेक्निक यूज करके, जैसे डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, इनका यूज करके हम उनको प्योरीफाई करते हैं, विच आर द कलेक्टिवली रेफर टू द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब अपने रिजल्ट के काफी पास में है, और ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है कि अब हमें हमारा जो सेपरेट मटेरियल है वो मिलने वाला है। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद द सुटेबल प्रिजर्वेटिव, अब हम उसमें क्या करेंगे, कुछ प्रिजर्वेटिव्स को डाल करके, सुटेबल प्रिजर्वेटिव को डालेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि इसको काफी दिनों तक हमको रखना है। सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू द क्लिनिकल ट्रायल एंड द केस ऑफ ड्रग, यहाँ पे ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल में भी इनका यूज होता है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर द ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, लेकिन क्योंकि ये इतना टेक्निकल प्रोसेस है तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्वालिटी कंट्रोल के बगैर इसको बिल्कुल भी इसको हम प्रैक्टिकल कर नहीं सकते, ठीक है। द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लेकिन क्वालिटी और डाउनस्ट्रीम जो प्रोडक्शन होता है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। किसी वेक्टर के लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए अलग हो सकता है। प्रोटीन किसी से कुछ अलग बनेगा, किसी से कुछ अलग, क्यों, क्योंकि सारे वेक्टर्स अलग अलग जीन के साथ कंबाइन होकर के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो गाइज आज हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, हमने प्रोसेस पूरी पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे। So guys, do like, subscribe our channel. Thanks for watching.